नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सभी साधक साधिकाओं को मेरा नमस्कार। आज हम लोग धर्म चर्चा करते हैं अप्रमाद वग्गों के आखिरी गाथा कथा और उसके अर्थ के बारे में। इस कहानी में तिस्स स्थविर है। तिस्स स्थविर का जन्म श्रावस्ती में ही हुआ था और बड़े होने के बाद भगवान बुद्ध से मिल करके उनके बातों को सुन करके प्रभावित होकर के वह भिक्षु बन जाता है। और भिक्षु बनने के बाद भिक्षाटन के लिए वह सिर्फ अपने ही गांव में जाता है। 4-5 गांव में जा कर के फिर वहाँ से पुनः वापस लौट करके आता है। आकर के अपना ध्यान साधना का अभ्यास करने में लग जाता है। और अन्य भिक्षु बड़े बड़े सम्मेलनों में जाता है, बड़े बड़े दानों में जाता है, बड़े बड़े उत्सवों में जाता है, लेकिन तिस्स स्थविर कभी नहीं गया। वह सिर्फ 4-5 घरों में जा कर के उसी गांव में उसी घरों में जा कर के भिक्षाटन करके फिर अपना काम में लग जाता था। अन्य भिक्षुओं को इससे जलन होता था, चिढ़ होता था। कई लोगों को शंका भी होता था कि ये तो भिक्षु बन गया है लेकिन अभी भी अपने परिवार के प्रति जो राग है, द्वेष है और मोह है वो गया नहीं। इसीलिए ये बार बार उसी गांव में जाता है, वहाँ पे भिक्षाटन करके आता है। इससे बात बहुत ज़्यादा चला और भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिकागण सभी लोग इसके बातें करने लगे। तो ये बात भगवान बुद्ध तक पहुँचा कि भगवान तिस्स स्थविर इस प्रकार के कार्य कर रहा है। जब भगवान को पता चला तब तिस्स स्थविर को बुला करके पूछा, तिस्स ये क्या बात है, इसकी सच्चाई क्या है। तब तिस्स स्थविर कहता है कि मैं अपने गांव में ही भिक्षाटन करने के लिए जाता हूँ। ये बात सत्य है क्योंकि ये अपने वास स्थान से बहुत ही पास में है और मैं तुरंत वहाँ पे जाता हूँ, भिक्षाटन करके आकर के अपने कर्मस्थान में यानी कि ध्यान साधना में लग जाता हूँ। खाना अच्छा है या अच्छा नहीं है, स्वादिष्ट है या बेस्वाद है, मीठा है, तीखा है, इसका मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं बस अपने ध्यान साधना का अभ्यास के लिए समय ज़्यादा से ज़्यादा मिले, कर्मस्थान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले, इसीलिए मैं वहाँ पे जाता हूँ और बड़े बड़े सभाओं में भी नहीं जाता हूँ। ऐसा कह करके भगवान बुद्ध को बताया। तब भगवान अन्य सभी भिक्षुओं को बुला करके तिस्स स्थविर की प्रशंसा करता है। अन्य सभी को भी इसी प्रकार बनने को कहता है कि समय बहुत कम है, आप लोग जल्दी से जल्दी ऐसे अभ्यास करके धर्म में आगे बढ़ जाए। और उनको समझाने के लिए एक कहानी बोलता है कि पूर्व काल में एक पेड़ था, गुल्लर का पेड़। गुल्लर का पेड़ में बहुत फल लगे रहते हैं और चिड़िया बहुत खाते हैं, आप सब ने देखा होगा। तो एक गुल्लर के पेड़ में बहुत सारे पक्षी रहता था। पक्षी के साथ एक राज पक्षी तोता भी रहता था। तो पक्षी राज तोता और अन्य सभी पक्षी उस पेड़ का फलों को खा करके वहाँ पे जीवन यापन करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उस पेड़ का सारा फल समाप्त हो गया। अन्य सभी पक्षियाँ फैसला करने लगे कि हम सभी यहाँ से जाएंगे, किसी और अन्य अच्छे अच्छे फलों के तलाश में वहाँ पे जा कर के वहीं पे वास करेंगे, वहीं पे अच्छे अच्छे फल खा करके समय बिताएंगे। ऐसा कह करके पक्षीराज तोता को कहता है। तोता उन सबको कहता है कि आप सबको कहीं पे भी जाना होगा तो जाइए, लेकिन मैं इस पेड़ को छोड़ करके नहीं जाऊंगा, ऐसा कह करके उनको बताता है। तो अन्य सारे पक्षी उस पेड़ को छोड़ करके चला जाता है, लेकिन पक्षीराज तोता वहीं पे रहता है। वहीं पे रहने के बावजूद इंद्र यानी कि देवताओं के राजा देखता है कि ये पक्षीराज अपने संकल्प पर अड़ा है, देखता हो कि कितना इसमें सहन शक्ति है और इनके जो संकल्प लिया है कितना अटल रहेगा। इस बात को जांचने के लिए
इंद्र और उसके पत्नी सुजाता दोनों परीक्षा लेता है। एकदम तेज पानी बरसाता है और इतना तेज हवा चलता है कि जैसे चील झपट्टा मार रहा है उसको मारने के लिए। एकदम डरावना भरा सा माहौल बना देता है। लेकिन पक्षीराज तोता अपने संकल्प पर अड़ा रहता है, डटा रहता है और वो टस से मस नहीं होता है। तो इसके इतने डरावने भरे कार्य करने के बाद भी वह नहीं डरता है। तो बाद में इंद्र और उसके पत्नी सुजाता उनसे पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या बात है, अब संकल्प पर क्यों अड़ा है और इस पेड़ को छोड़ करके क्यों नहीं जा रहे हैं। तब इंद्र को वह पक्षीराज तोता बोलता है कि मैंने इस पेड़ का फल खाया है तो मेरा मन में इस पेड़ के प्रति कृतज्ञता का भाव जगा है, इसीलिए मैं इस पेड़ को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। ऐसा कह करके उस इंद्र को कहता है। फिर भगवान बुद्ध कहता है कि सभी भिक्षुओं को उस समय वह पक्षीराज तोता तो भगवान बुद्ध ही था, बोधिसत्व के रूप में जन्म लिया था। और शक्र इंद्र वह तिस्स स्थवीर था। तो तिस्स स्थवीर ने भी इस ऐसा सत संकल्पित होकर के कार्य को करने वाला व्यक्ति को देखा था, उस संकल्प को देखा था। इसीलिए वह भी उससे प्रेरित होकर के इस जन्म में ऐसा अटल रहा कि अच्छे अच्छे खानों के तलाश में, अच्छे अच्छे स्वभाव में नहीं गया। वहाँ रूखा सूखा जो भी मिला उसे खा करके अपना जीवन यापन करके ध्यान साधना के अभ्यास में लगा रहा। अपने खाने पीने से ज़्यादा चिंता तिस्स स्थवीर को अपने क्लेशों को ख़त्म करने में था। इसीलिए वह बड़े बड़े सभा में नहीं गया, छोटा मोटा रूखा सूखा जो भी मिला उसे खा करके जीवन बिताया। तो ऐसे मानसिकता वाले, ऐसे अच्छे सोच वाले भिक्षु बहुत कम था। तो भगवान बुद्ध ने उन सभी को इसी प्रकार से जीवन यापन करने के लिए कहा। लेकिन आप देख रहे हैं कि इतने लोग शिकायत करने लगे, इतने लोग ताने मारने लगे, इतने लोग बातें करने लगे, चारों तरफ तिस्स के ही बातें चल रहा था। इसी को शांत करने के लिए भगवान बुद्ध ने गाथा भी कहा, कहानी भी सुनाया। आप सब ने भी महसूस किया होगा, आप सब भी अच्छे कार्य करें या कुछ भी करें, अगल बगल वाले, घर वाले सभी लोग ताने मारना शुरू कर देते हैं। आप किसी गांव में रहते हो, किसी घर में रहते हो, किसी संस्था से जुड़े हुए हो, किसी देश में रहते हो, आपके बारे में चर्चा तो होके ही रहेगा। आप ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हैं, और आप अच्छे भी कर रहे हो तो आपको वहाँ से हटाने का कोशिश करेगा। जैसे इंद्र परीक्षा लेता है, ऐसे ही पूरे गांव वाले, पूरे शहर वाले, पूरे संस्था वाले आप पर परीक्षा लेगा, आपको हटाने के लिए, डगमगाने के लिए, आपके अधिष्ठान को तोड़ने के लिए। इधर उधर बातें करेगा, शिकायत करेगा। जितना मारने से दर्द नहीं होता उतना बातें चलने से दर्द होता है मन में। तो थोड़ा सा अपने संकल्प और मजबूत करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ये बातें करने वाले तो बात करता रहेगा। तिस्स स्थवीर के बारे में भी, अब तिस्स स्थवीर के बाद इतना चला और भगवान बुद्ध को भी इसको पूरा साफ साफ सबके सामने रखना था बात। तो उसने कहे, तिस्स स्थवीर ने कहा कि मैं अपने काम से जुड़ा हुआ हूँ, मैं अपने काम के प्रति बहुत ही श्रद्धा है मुझे, अपने ध्यान में आगे बढ़ने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा कर करके कहा। तो ये बात तो क्लियर हो गया। लेकिन शिकायत करने वाले देखिए कि सब भगवान बुद्ध के पास जा कर के भगवान बुद्ध को बताते हैं कि ऐसा 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 है। भगवान बुद्ध जबकि सर्वज्ञ है, सब उनको पता है, लेकिन अन्य भिक्षु अज्ञानता के कारण ऐसे शिकायत करते हैं। तो शिकायत करने वालों का इतिहास, ताने मारने वालों का इतिहास बहुत पुराना है। आप करते रहिए अपने काम, टस मस मत होइए। ऐसे शिकायत करने वाले आपको खींच करके गिराने का कोशिश करेगा, टांग खींचने वाले बहुत मिलेगा, लेकिन आपको डगमगाना ही है। तिस्स स्थवीर के भांति अपने काम पर डटे रहिए, उस पक्षीराज तोता के भांति अपने काम पर डटे रहिए, नहीं तो
ये लोग आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो संकल्प इसीलिए ज़रूरी है कि संकल्पित व्यक्ति ही आगे बढ़ सकता है, नहीं तो अन्य व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। तोड़ने के लिए, आपको डराने के लिए, धमकाने के लिए बहुत कोशिश करेगा। तो इन सभी भिक्षुओं को और अच्छी तरह से समझाने के लिए गाथा भी बोलता है भगवान बुद्ध, जो इस प्रकार है। यह अप्रमाद का आखिरी गाथा है। जो गाथा इस प्रकार है, अपमादरतो भिक्खु पमादे भयदस्सिवा अभव्वो परिहानाय निब्बानस्यैव सन्तिके। जो भिक्षु अप्रमाद में रत है या जो प्रमाद से भय खाने वाला है, उसका पतन होना संभव नहीं, वह तो निर्वाण के समीप पहुंचा हुआ है। जो भिक्षु अप्रमादी है और प्रमाद से भय खाने वाला है, तिस्स स्तवीर को पता है, आलसी में पड़ा रहूँगा, बड़े बड़े सभाओं में जाऊँगा, बड़े बड़े लोगों से मिलता रहूँगा, अच्छे अच्छे खानों के तलाश में यहाँ से वहाँ भटकूँगा, तो ध्यान करने के लिए, धर्म को जानने के लिए समय कब मिलेगा। इसीलिए वह ये प्रमाद से भय खाते थे, अप्रमाद में रत थे। वह कम समय में ही ध्यान साधना का अभ्यास करके आगे बढ़ना चाहते थे। इसीलिए वह अपने आसपास के गांव में जाकर के भिक्षाटन करते थे। तो वह अप्रमाद यानी मेहनती, उद्योगी, परिश्रमी, अपने आप को कुछ अच्छा करने के लिए तत्पर मेहनत कर रहा है, उसी का प्रमादी कहेंगे। प्रमादी आलसी, सुस्त, कल कर लेंगे, चलो अच्छे अच्छे चीज़ों की तलाश में, अच्छे अच्छे खानों की तलाश में। प्रमादी यानी इस संसार में पड़े रहना। अप्रमादी यानी इस संसार को जान करके इस संसार को प्रज्ञा से देखना। अप्रमादी यानी प्रज्ञावान, प्रमाद यानी आलसी, अज्ञानी। इस प्रकार से जान सकते हैं। जो भिक्षु अप्रमाद में रत है, प्रमाद से भय खाता है, वह पतन नहीं हो सकता है, उनका पतन कोई नहीं कर सकता है। वह तो निर्वाण के करीब पहुंचा हुआ है। जिस प्रकार से यह तिस्स स्तवीर का स्वभाव था, उनका दिनचर्या था, वह अपने बातों में संकल्पित था। इस बात को देख करके बुद्ध कहते हैं कि उनका पतन होना संभव नहीं है। पतन यानी फिर से पुनर्जन्म होगा। पतन सिर्फ नाश नहीं है, मरेगा फिर जन्म लेगा। उनका पतन होना संभव नहीं है। वह तो निर्वाण के समीप पहुंचा हुआ है, वह निर्वाण ही प्राप्त कर चुका है, ऐसा कह करके उन सब को बताता है। तब ये बातें शांत हो जाता है। आप सभी भी अपने संकल्प पे डटे रहिए। संकल्प नहीं लिए होंगे तो संकल्प ले कि हम ये करेंगे, हम धर्म में इस प्रकार आगे बढ़ेंगे, परिवार का पालन पोषण करेंगे, माता पिता का सेवा करेंगे, सत्य बोलेंगे, ध्यान साधना का अभ्यास करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और अपने आचरण को शुद्ध करेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे। ऐसे संकल्पित होकर के आगे बढ़ते रहिए। एक बार संकल्प ले, 2 बार, 10 बार, 1000 बार संकल्प ले, बार बार संकल्प लेने से संकल्प अधिष्ठित होगा, तो आप लोग ऐसे ही धर्म में आगे बढ़ पाएंगे। आप सबका जीवन अच्छा हो। आप सब तिस्स स्तवीर की भांति, उस पक्षी राज तोता के भांति धर्म में ऐसे आगे बढ़े, यही मेरा आपके प्रति सद्भावना है। सब्बीति यो विवज्झन्तु सब्ब रोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। साधु साधु साधु।